हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम करंट अफेयर्स का सेशन लगा रहे हैं और ये पूरे साल भर करंट अफेयर्स होने वाला है। ये करंट अफेयर्स किस पर आधारित होने वाला है? तो घटना चक्र जो आपकी आई दृष्टि आती है, ये पूरा करंट अफेयर्स उस पर आधारित होने वाला है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट को क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है जो आपके एग्जाम में बनने की संभावना सबसे ज्यादा रह सकती है। तो शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ से और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन चलते चले जाएंगे। तो आप लोग एक बार चैनल को जोरदार तरीके से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बैक एंड प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि टोटल जो हमारे यहाँ पर 300 क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल रोग के रोगियों के लिए $2 मिलियन की सहायता राशि को भेजा था? तो थैलेसीमिया और सिकल रोग के लिए $2 मिलियन की सहायता भारत के द्वारा नेपाल देश को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का बात कर रहा है कि 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? आपका अंगोला बना हुआ है। अंगोला जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य देश बना है। भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पाकिस्तान जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया था? तो बगलिहार जो बांध है और पाकिस्तान पर जाने वाले पानी के प्रवाह को चिनाब नदी पर बना था और यहाँ पर जो है पानी को भारत के द्वारा रोक दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि किस देश ने शतरंज के खेल पर अपने देश में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया? तो एक ऐसा देश है जिसने शतरंज के खेल पर अपने ही देश में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में शतरंज के खेल पर यहाँ पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। चर्चा में रहा अल्काट्राज जेल का संबंध किस देश से है? अल्काट्राज जेल का जो संबंध है आपका यूएसए से है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर किस देश में है? तो याला जो ग्लेशियर है, अगर बात करें हम, तो नेपाल में है। और अगर आप स्थिति देखोगे 1982 में कितना बड़ा ग्लेशियर बर्फ से दिख रहा है, फिर 2008 में देखो 2022 की स्थिति, फिर 1996, फिर 2009 और अंतिम में 2024 को मृत घोषित कर दिया गया है याला ग्लेशियर का। और एशिया का पहला ग्लेशियर है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि अमेरिका ने किस देश पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर जो प्रतिबंध है, सूडान पर भी हाल ही में लगाया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहां शुरू किया गया? तो मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय जो है आपका बिहार राज्य में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट आता है, केंद्र ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की मंजूरी दी। आखिरी जाति गणना किस वर्ष की गई थी? तो आखिरी मतलब कि सबसे पहले की नहीं बात कर रहा है, अभी जो इससे पहले कब की गई थी? तो 1931 में क्या की गई थी? 1931 में सबसे आखिरी बार जाति जनगणना किया गया था और अब फिर से यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो आजादी के पहले की गई थी जाति जनगणना 1931 में। अब अगर पूछा जाए, कभी क्वेश्चन में आ जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जाति जनगणना है, तो अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन अभी हो रही है, ये बात अलग है। क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़ना होगा। WHO ने किसकी बात कर रहा है? WHO ने किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों की श्रेणी में शामिल किया है? तो WHO ने कोझिकोड को, किसने? कोझिकोड को WHO ने किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों की श्रेणी में शामिल किया है? तो कोझिकोड को यहाँ पर शामिल किया गया है। कहां पर भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी जाएगी? तो AI पर आधारित है ना, और इसकी जो आधारशिला है छत्तीसगढ़ में रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो रायपुर में रखी जा रही है। कहां पर? रायपुर में रखी जाएगी। AI पर आधारित होगा डेटा सेंटर पार्क। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में कैसे शामिल किया गया है? तो भागोरिया नृत्य को, गौण चित्रकला को, नर्मदा परिक्रमा, तीनों को ही आपको बात करेंगे हम, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। किस देश ने भारत में अपने दूतावास में बीजू पटनायक के लिए एक स्मारक पट्टिका का निर्माण किया है? रूस के द्वारा घोषित जो है यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को भिखारी मुक्त शहर के रूप में घोषित किया गया है। भारत की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है? तो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित की बात करें तो दिल्ली आपकी विधानसभा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, सोलर एनर्जी से संचालित है। हाल ही में चर्चा में रहा जल विरासत संग्रहालय कहां पर है? जल विरासत संग्रहालय की बात की है तो कोझिकोड में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित किया? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर में अपना क्षेत्रीय जो आपका कार्यालय है वो स्थापित किया है।
भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली है विस्टाडोम जंगल सफारी जो ट्रेन है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में शुरुआत की गई है, तो इसको थोड़ा सा गौर करना है। पीएम मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहां से किया था? तो राजस्थान के बीकानेर से पीएम मोदी के द्वारा 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था। चर्चा में रहा एक दुर्लभ हावेरी अभिलेख। हावेरी अभिलेख जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से आपका हावेरी अभिलेख संबंधित है। हावेरी क्या है? अभिलेख है और यह संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखेगा, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कहां पर साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? कौन सा है? साइकैड गार्डन जो है आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का जो उद्घाटन है आपका लखनऊ में किया गया है। तो लखनऊ बोले तो उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी ने कहां पर 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया है? तो एक गुजरात में बनाया गया है और यहीं पर पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान की नीति का अनावरण कहां पर किया गया? सागर में सम्मान की नीति का अनावरण की बात किया तो मुंबई में किया गया है। अच्छा, यहाँ पर भी एक और सुनो, हमने एक सीरीज भी चलाई थी 1500 करंट अफेयर्स की, जो कि पार्ट हमारे 2 में बनी हुई है। एक पार्ट पहले की बात किया तो उसमें 850 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में बात किया तो लगभग यहाँ पर 500 क्वेश्चन है। तो दोनों ही सीरीज को अगर आपको देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वहां से भी, या फिर चैनल के आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको दोनों ही सीरीज आपको मिल जाएंगी, तो आप दोनों को एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहां पर एक नई ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सीधी सी एक बात ये कही जाए सरल भाषा में, ब्रह्मोस का जो है आपका कहां पर उत्पादन किया जाएगा? क्या कह रहे हैं, कहां पर जो है उत्पादन किया जाएगा? तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका ब्रह्मोस का जो है उत्पादन अब किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तिसरापचू किस राज्य में है? क्या बात कर रहे हैं, तिसरापचू किस राज्य में है? तो बहुत सारे लोग लद्दाख पे टिक लगा देंगे लेकिन गलत हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है, तिसरापचू है और भारत का सबसे बड़ा यह संरक्षण रिजर्व है। बात करेंगे हाल ही में जारी रिपोर्ट में विश्व में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व लद्दाख में वर्तमान की संख्या कितनी है? तो हिम तेंदुओं का विश्व में सर्वाधिक घनत्व लद्दाख में है, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में इनकी संख्या की बात करें 477 आपके हिम तेंदुए देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी हथियार प्रणाली विकसित की गई? ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए भार्गव शास्त्र नाम से आपकी जो हथियार प्रणाली है उसका विकास किया गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 किस रॉकेट प्रक्षेपण किया गया? तो PSLV C61 से यहाँ पर जो है प्रक्षेपण आपका इसरो के द्वारा किया गया था। AI एंकर अंकिता को किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो AI एंकर है अंकिता और ये असम राज्य के द्वारा इनको क्या किया गया है? लॉन्च जो है किया गया है। मतलब फोटो देख के आप समझ पा नहीं पा रहे होगे कि ये AI पर है या फिर एक रियल लड़की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो एशियाई शेरों की संख्या की बात किया तो 891 81891 जो शेर है आपके एशियाई शेर भारत में जनसंख्या देखने को मिलती है 891 शेर की। इसरो के द्वारा वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 2025 को इसरो के द्वारा गगनयान वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसको याद रखो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। हाल ही में चर्चा में रहा NV.1.81 एंड LF.7 का संबंध किससे है? तो कोविड-19 संबंधित है। हो सके तो इसके बारे में थोड़ा सा नेट से रिसर्च करके पढ़ लेना, है ना। तो लेकिन ये जो पूरा वाक्य लिखा हुआ है NV181 एंड LF7 जो है कोविड-19 से संबंधित है। बात करेंगे भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के हैं और 86वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं LR श्रीहरि बने हैं। कौन बने? LR श्रीहरि बने हुए 86 शतरंज के ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां सुधीरमन कप 2025 किसने जीता है? तो 19वां है और यह सुधीरमन कप है और ये चीन के द्वारा भी हाल ही में जीता गया है। नेक्स्ट आता है कि इटालियन ओपन 2025 को किसने जीता? तो इटालियन ओपन 2025 आपका कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फीफा 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसे दी गई है? तो फीफा 2027 की महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी जो है आपके ब्राजील देश को दी गई है। नेक्स्ट बात है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात कर रहा है कि पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र राज्य आपका है जो है पहले स्थान पर बना हुआ है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा कितने मीटर का थ्रो किया गया था? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक है, ये कौन से भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और भाला फेंक खिलाड़ी में बात कर रहा है कि इनका जो है कितने मीटर का थ्रो किया गया था? 90.23 मीटर का इन्होंने किया था, थ्रो किया हुआ था। तो हो सकता है आंकड़ा आ जाए तो आपको बता सकते हो। विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो विश्व बैडमिंटन महासंघ की न्यू पटामा जो है आपकी अध्यक्ष बनी हुई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपकी बात कर रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो आलोक जोशी जी को नियुक्ति की गई है। थोड़ा और बढ़ते हैं, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की बात की है संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। और पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी अल्बानीज। एंथनी अल्बानीज आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, सीबीआई निदेशक कौन है जिनका एक कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है? तो 1 वर्ष का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। सीबीआई निदेशक है प्रवीण सूद, और प्रवीण सूद का 1 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जर्मनी के 10वें चांसलर कौन है? जर्मनी के 10वें चांसलर की बात में फ्रेडरिक मर्ज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, भारत सरकार ने IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने चुना है? तो यहाँ पर बात कर रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बोर्ड में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जो है परमेश्वरन अय्यर को दिया गया है। परमेश्वरन अय्यर को IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व जो है चुना गया है। मई 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय कुमार जो है यूपीएससी के अभी मई 2025 में ही अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करेंगे, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भूषण रामकृष्ण गवई। कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई, या फिर ऐसे भी आ सकता है BR गवई। कौन है? BR गवई जो है आपके कौन बने हैं? आपके भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने हुए हैं। हाल ही में सिपरी के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के अनुसार भारत का कौन सा है? तो भारत का स्थान की बात करें तो भारत जो है 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर 2025 रिपोर्ट सैन्य बल में भारत का कौन सा स्थान है? तो सैन्य बल में भारत का 2रा स्थान है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पर कौन है? अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करके बताइए। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में सैन्य बल में भारत का स्थान तो 2रा हो गया, पहले स्थान पर कौन है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 151 कितना, सॉरी 150, हाँ सही तो बोला है, 151 191 जो है भारत को स्थान है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। बात करेंगे, भारत जीडीपी के आकार के आधार पर वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर? भारत जीडीपी के आकार के आधार पर बढ़ रहा है, वैश्विक लेवल पर भारत जो है 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट बात करें, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मानव विकास, इससे बात कर रहा है HDI की बात कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां स्थान मिला हुआ है। पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर डेनमार्क, 5वें पर जर्मनी है। तो 5 आप ऊपर से याद कर लो टॉप, और भारत की स्थिति 130वीं है। बात करेंगे, फ्रांसीसी सरकार ने अपना प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे दिया है? तो पायल कपाड़िया को इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे दिया गया है? मधुसूदन साई को दिया गया है। मधुसूदन साई को जो है भारत की तरफ से बोला गया था, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है मधुसूदन साई को दिया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सुभाशीष बोस। सुभाशीष बोस जो है आपके अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बेस्ट पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं। बात करेंगे, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपके गुलजार को दिया गया है, और रामभद्राचार्य, ये आपके गुलजार साहब है और ये रामभद्राचार्य गुरुजी हैं, इनको दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी रहेगा, ए और बा दोनों, मतलब कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किए गए। 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? देखो अभी मैंने कौन सी बात की थी, 58 है ना, तो गुलजार रामभद्राचार्य, लेकिन अब 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया विनोद कुमार शुक्ला को। अगर हम बात करें, गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ला को यहाँ पर 59वां दिया गया है। तो दोनों आप थोड़ा सा याद कर लो। नेक्स्ट आता है, मिस वर्ल्ड 2025 की बनी सुचिता चुवांगशारी का संबंध किस देश से? थाईलैंड देश से संबंधित है। मिस वर्ल्ड 2025 में इनके लिए चुना गया था। बात करेंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो है मारियांग गेला हंगरिया को चुना गया है।
यह सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो बानू मुश्ताक को। किसको? बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इट वाज जस्ट इन एक्सीडेंट। इट वाज जस्ट इन जो एक्सीडेंट है आपको 78 का कान फिल्म में पाल्मे डी ओ पुरस्कार यहाँ पर मिला हुआ है। बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा वो-10 पहल का संबंध किससे है? वो-10 पहल का संबंध जो है आपके आतंकवादी निरोधक से संबंधित है, काउंटर टेररिज्म से संबंधित है वो-10 फिल्म। प्रवासी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ज्योति योजना किसने लॉन्च किया? तो केरल सरकार के द्वारा प्रवासी जो बच्चे उनको जोड़ा जा सके एजुकेशन से, उनके लिए ज्योति योजना की शुरुआत की गई है। बात करेंगे ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तो एक तो आपकी मध्य प्रदेश से और दूसरा आपके यहाँ पर महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आपकी ताप्ती बेसिन जो है आपकी बेसिन जो है मेगा रिचार्ज परियोजना संबंधित है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय की है? संस्कृति मंत्रालय की पहल है एक देश एक धड़कन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि इंदिरा सौरा गिरि जल विकास योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? इंदिरा सौरा गिरि जल विकास योजना जो है आपकी तेलंगाना राज्य से शुरुआत की गई है। बात करेंगे राहवीर योजना किस राज्य ने लॉन्च की? राहवीर योजना आपकी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल का शुभारंभ कहां से किया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। किसने? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किया है यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल। अब बरेली बोले तो उत्तर प्रदेश के बरेली से राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसका शुभारंभ जो है किया गया था। देखो भाई आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत सरल है या बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरे एक साल के यहाँ पर घटना चक्र जो है आई दृष्टि वाला आता है और भी घटना चक्र सारे मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन 300 ही हमने लिए हैं। तो हमने यहाँ पर भंडारा चालू नहीं किया है कि हमने 1500 क्वेश्चन पहली वाली सीरीज की तरह, इसमें भी ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है तो उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। तो ध्यान से देखना है, एक दो बार देख लेना, फास्ट से लो जैसे आपको करके देखना हो, पर देख लेना, आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों में ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया था? तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा 7 मई 2025 को कब किया गया था? 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। डेट याद कर लो, हो सकता है डेट ही आ जाए। बात करेंगे हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? तो नक्सलवाद से है ना। ब्लैक फॉरेस्ट जो है नक्सलवाद से संबंधित है। पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो बेब्स है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो महाराष्ट्र राज्य में इसका उद्घाटन किया गया था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आपके नीदरलैंड में हुआ था। बात करेंगे हाल ही में आयोजित श्री लहराई यात्रा किस राज्य का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है? तो श्री लहराई यात्रा जो है आपके गोवा में मनाया जाता है और प्रमुख त्योहारों में से एक इसको माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो मलेशिया में इसका जो आयोजन किया गया था। बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? वैभव सूर्यवंशी के संबंध की बात कर रहे हैं, बिहार राज्य से इनका संबंध है। बात करें भारत सरकार का डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया, उनका संबंध किससे है? तो हाल ही में भारत सरकार ने डाक विभाग जो है पंडित चतुरलाल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया और इनका संबंध जो है आपका तबला वादक से संबंध है। बात करेंगे बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का कितना प्रतिशत 2045 तक दान करने का संकल्प लिया है? तो बिल गेट्स के द्वारा कहा गया है कि हम अपनी 99% कितना, अगर 100 रुपए इनके पास है तो 100 में से ये 99 रुपए दान कर देंगे, है ना, 1 रुपए से अपने पास रखेंगे। अब इनके पास 100 तो है नहीं, ये बात तो खरबों भरमों में है। तो बिल गेट्स अपनी 2045 तक जो संपत्ति दान करने की बात की है, 99% जो है दान करने की इन्होंने बात सामने की है। भारतीय सेना ने किस खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को क्या दी जाएगी? लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की जाएगी। हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप का संबंध किससे है? तो एनडीएमए किससे? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपके से संबंधित सचेत ऐप का संबंध ध्यान रखिएगा। बात करेंगे देश के कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर डिपो दर्पण पोर्टल, अन्य मित्र और अन्य सहायता तीनों ही आपके जो ऐप हैं आपके बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित यहाँ पर कृषि से लिए ये जो ऐप हैं वो लॉन्च किए गए हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो बात कर रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है 26 अप्रैल 2025 को हाल ही में अभी मनाया गया था।
बात करेंगे विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 मई 2025 को विश्व प्रवासी पक्षी 2025 का दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पक्षी दिवस, सॉरी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका 11 मई को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2025 का कब मनाया गया? तो 22 मई को बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। बात करेंगे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड द कोर्टरूम के लेखक कौन है? बियॉन्ड द कोर्टरूम के लेखक की बात करें, फली एस नरीमन है। कौन है? फली एस नरीमन है। बियॉन्ड द कोर्टरूम इन्होंने पुस्तक को लिखा हुआ है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। बात करते हैं पीएमओ, वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है? हिमांशु राय। ये पुस्तक का नाम है ना, ये पुस्तक है पीएमओ। क्या है? पीएमओ, ईयर्स थॉट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो हिमांशु राय इस पुस्तक के लेखक हैं। बात करेंगे एक प्रकाशित पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी के लेखक कौन है? पूजा पुजारा। पूजा पुजारा है द क्रिकेटर है ना, यहाँ पर है एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी। तो ये आपकी पूजा पुजारा के द्वारा लिखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया। इस फैसले में कितनी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 53 क्लोज 2 के तहत यहाँ पर चुनौती को दिया गया था। हाल ही में भारत को हॉक आई 360 तकनीकी बेचने की मंजूरी किस देश ने दी है? हॉक आई 360 तकनीक बेचने की जो मंजूरी है यूएसए के द्वारा हाल ही में दी गई है। बात करेंगे 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किसने की? तेलंगाना राज्य ने 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 का मिला हुआ है? तो वाशिंगटन पोस्ट को। किसको? वाशिंगटन पोस्ट को यहाँ पर जो है पुलित्जर पुरस्कार एक पर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा? ऑपरेशन संकल्प, ध्यान रखना है, ऑपरेशन संकल्प के तहत नक्सलियों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मारा है और सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को चलाया था। दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का संबंध किससे है? नीली क्रांति से, ब्लू रेवोल्यूशन से इनका डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का है और ये दिवंगत मतलब कि इनकी मृत्यु भी हाल ही में की हो चुकी है। बात करेंगे भारतीय सेना ने तीस्ता परिहार अभ्यास कहाँ पर किया? तो भारतीय सेना के द्वारा तीस्ता परिहार जो है अभ्यास है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट आता है चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? सकुराजिमा जो ज्वालामुखी आपका जापान देश से इसका संबंध है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहां पर आयोजित किया? भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर को चलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य? चीन एवं कंबोडिया के मध्य में गोल्डन ड्रैगन 2025 का संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पर किया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रही दो पांडुलिपियां दिव्य रत्नाकर निघंटु और दिव्य नामकर निघंटु का संबंध किससे है? आयुर्वेद से है। दोनों ही आपकी जो पांडुलिपियां हैं वो आयुर्वेद से संबंधित है। आंख मीच कट्टे यहाँ पर आयुर्वेद पर लगा देना। 101 नंबर पर क्वेश्चन की बात करें, लेकिन एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोग दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए और साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट, है ना। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट ही लगा सकते हो, मल्टीपल एग्जाम्स की, साथ में जो बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं उनको भी आप जरूर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेशन आप जरूर थोड़ा सा जरूर दे दीजिएगा। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए लीवा नामक समूह की शुरुआत की है? तो लीवा जो है श्रीलंका के साथ माना जाएगा। लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन लॉन्च इन श्रीलंका, है ना। तो लीवा नामक ग्रुप यहाँ पर बनाया जा रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है जारी किया। योग दिवस कब मनाया गया है? तो योग दिवस आपका 21 जून को अभी हाल ही में मनाया गया था। बात करेंगे पीएम मोदी ने रामायण के थाई रूपांतरण रामकियन के प्रदर्शन में किस देश में भाग लिया? तो पीएम मोदी के द्वारा रामायण के थाई रूपांतरण रामकियन के प्रदर्शन में बात करें थाईलैंड देश में भाग लिया गया था। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो एआई पर आधारित जो उत्कृष्टता केंद्र है नागपुर, मुंबई, पुणे, तीनों ही जगह पे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में आपका क्या किया गया? स्थापित यहाँ पर की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हो गया है? तो हंगरी एक ऐसा देश है जो कि आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग हो चुका है। बाध्यता नहीं होती है तो अलग भी हो जाते हैं। बात करेंगे भारत ने K9 स्वचालित
भूमिगत तोपों को सप्लाई किस देश के साथ सौदा किया है? तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के साथ में भारत ने ये तोपों के लिए यहाँ पर K9 जो तोपें हैं वो आपकी यहाँ पर क्या किया है, समझौता यहाँ पर किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो ISA पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में लिए मॉरिशस ने पहला ऐसा अफ्रीकी देश है जिसने यहाँ पर क्या हस्ताक्षर भारत के साथ किए हुए हैं। बात करेंगे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन कहाँ पर है? 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन की बात करें जापान के द्वारा बनाया गया है। बात करेंगे चर्चा में रहा ओटावा कन्वेंशन किस वर्ष स्थापित हुआ? ओटावा कन्वेंशन की बात करें तो 1997 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1997 में स्थापित हुआ था। यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को जोड़ा है? तो यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 हाल ही में साइटों को जोड़ा है ना। और हमने अभी उत्तर प्रदेश के GI टैग पर एक वीडियो बना दी है, शायद आप लोगों ने उम्मीद देख ली होगी, नहीं देखे देख लेना। बाकी उत्तर प्रदेश में हमने मेलों के बारे में, उत्सव के बारे में, कुछ त्योहारों के बारे में, खनिजों के बारे में यहाँ पर एक अलग अलग टॉपिकों पर वीडियो बनाई है। एग्जाम बूस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप लोग वो भी जाके देख लेना। जितना याद आ जाता है उतना हम आपको बीच बीच में बताते चलते हैं क्या क्या बन चुका है। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? तो भगवत गीता को और नाट्यशास्त्र दोनों को ही आपकी यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बात करेंगे नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा है? तो बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। बात करेंगे ओला और उबर जैसी किराए की सवारी प्रदाता को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल की शुरुआत की है? सहकार टैक्सी। सहकार टैक्सी की भारत सरकार के द्वारा जो ओला और उबर की हम यहाँ पर क्या करते हैं, बुकिंग करते हैं, उस वजह से ही केंद्र सरकार के द्वारा भी पहल की शुरुआत यहाँ पर सहकारी टैक्सी के नाम से की गई है। बात करेंगे भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन कौन सी है? MRI जो मशीन है कहाँ पर स्थापित की गई? एम्स दिल्ली में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस राज्य के झज्जर बचोली वन्यजीव अभ्यारण्य इको पर्यटन तेंदुआ सफारी के लिए योजना बनाई है? पंजाब राज्य के द्वारा सफारी की योजना बनाई गई है। बक संशोधन अधिनियम 2025 कब पारित किया गया? 2 अप्रैल 2025 को। कब किया गया? 2 अप्रैल 2025 को बक संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया गया है। और उम्मीद की नाम की जाए क्या है? उम्मीद की नाम की जाए तो आपका उम्मीद के बोलेंगे ये आपके बग संशोधन अधिनियम से ही संबंधित है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न उद्देश्य रखा है? 2047 तक केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने के उद्देश्य से बना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कब तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त यहाँ पर करने का योजना बनाई है? नक्सलवाद से मुक्त करने की भारत की जो योजना है 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री से बनाई हुई है। बात करेंगे PM मोदी ने किस राज्य के वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया? तो न्यू पम्बन ब्रिज का जो उद्घाटन है तमिलनाडु राज्य में किया गया। ये एक ऐसा ब्रिज होता है जहां से मान लो अगर यहाँ से अगर किसी जहाज को निकलना है तो इसको ओपन कर जाता है, उठा दी जाता है। तो इस तरीके से वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल होता है जिसे न्यू पम्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया। और जब शिप निकल जाता है तो इसको पुनः एक पुल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है रेलवे स्टेशनों पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। सौर ऊर्जा के मामले में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले हम कहेंगे आपके राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बात करेंगे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में पुरी की रथ यात्रा और बाली यात्रा दोनों ही आपकी यात्राएं आपकी सांस्कृतिक सूची में डाली गई हैं, आपको याद इनको रखना है। बात करेंगे किस राज्य ने मिथाथल और तिगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो मिथाथल और तिगराना की बात करें तो हरियाणा के द्वारा यहाँ पर स्थल को घोषित किया गया है। हिमालयी जलवायु केंद्र का शुभांकर जो है जम्मू कश्मीर में हुआ। इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है? तो 2250 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर वन्यजीव अभ्यारण्य की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर भी एक आपका वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किस राज्य ने 14 अप्रैल को अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 लागू किया? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा 14 अप्रैल को आपका शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन एक्ट 2005 जो है पारित यहाँ पर किया गया है। और ये 2025 है ना, 2025 जो है यहाँ पर पारित जो है किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की घोषणा की? ये आपकी जो है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा राज्य में लगाया जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे किस राज्य ने विद्यालयों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में अनिवार्य किया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। एक तो इंग्लिश हो गई, दूसरी मराठी हो गई, तीसरी आपकी हिंदी के रूप में उन्होंने अनिवार्य भाषा को घोषित किया हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया बात है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है आ भी जाए। पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है जिसकी ऊंचाई नदी तल से कितनी है। तो आपके जो नदी तल से ऊंचाई है तो सबसे पहले तो कहां पर किया गया, चेनाब नदी पर बनाया गया। कहां पर, चेनाब नदी पर बनाया गया। अब बात करें इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर है। कितना है, आर्च ब्रिज है 359 इसकी मीटर ऊंचाई है। ध्यान रखना है एफिल टावर से भी ऊंचा है ये। एफिल टावर जो फ्रांस में बना है उससे भी है ऊंचा ब्रिज है। तो ध्यान रखना है आर्च ब्रिज में है ना, आर्च ब्रिज में। बात करेंगे अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है, अमरावती। अमरावती आपका जो है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला विश्व का पहला शहर बना हुआ है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का मुख्य समारोह कहां मनाया गया, बिहार राज्य में मनाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। हाल ही में अभी चर्चा में था तो हो सकता है ये थोड़ा सा पूछ लिया जाए रफली कि शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में हुआ था। डीमेट टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है, फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे को डीमेट टू बी टेलीविजन के रूप में विकसित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बनी है, तो हम कहेंगे जीएसडब्ल्यू। कौन सी है, जीएसडब्ल्यू जो है आपकी विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के रूप में उभरी है। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है, जस्पे। जस्पे जो कंपनी आपकी पहला यूनिकॉर्न बनी हुई है भारत 2025 की, मतलब 2025 में कोई पूछे जाए यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, जस्पे बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, तो भूटान देश के द्वारा हरित क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया है। किस कहां पर 7.7 तीव्रता का भूकंपीय शक्तिशाली भूकंप आया था, तो भी हाल ही में म्यांमार में आया था, लेकिन भूकंप बहुत सारी जगह और भी आया। तो क्वेश्चन में ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कहां पे आया है, तो म्यांमार में अभी हाल ही में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस वर्षा क्या है, नौसेना बेस है। आईएनएस वर्षा नौसेना बेस का नाम है। पहले तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान कहां शुरू किया गया, तो महाराष्ट्र के मुंबई में पहले तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान की शुरुआत की गई थी। चर्चा में रहा कलाम 100 क्या है, तो चर्चा में रहा 100 क्या है, तो हम कहेंगे इंजन है। क्या है, इंजन है जिसका नाम कलाम 100 है। बायोमास मिशन किसने लॉन्च किया, तो आईईएसए के द्वारा। किसने, ईएसए के द्वारा बायोमास मिशन को लॉन्च किया गया है। किन राज्यों में नीलगिरी ताहड़ की गणना की गई है, नीलगिरी ताहड़ या नीलगिरी ताहड़ की गणना जो है आपकी केरल में और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में की गई है। ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, नीलगिरी ताहड़ को भी देख लो, याद बना रहेगा। चर्चा में रहा मेघयान 25 का संबंध किससे है, मेघयान 25 का संबंध कह रहा है मौसम विज्ञान से मेघयान 25 का संबंध है। सभी महिला चालक दल अंतरिक्ष में गए थे, किस अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का उपयोग किया गया था, तो ब्लू ओरिजिन तकनीक का। किसका, ब्लू ओरिजिन आपके रॉकेट का एजेंसी का यहाँ पर जो प्रयोग है वो किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा IISR सूर्य का संबंध किससे है, हल्दी से है। IISR जो है आपका सूर्य से संबंधित है। देखो अब सूर्य नाम लिखा है तो हो सकता है आप रॉकेट का लगाओ, मिसाइल लगाओ है ना, तो आपको देखना है हल्दी से संबंधित है। IISR सूर्य का संबंध हल्दी से है। इस राज्य में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल का दर्जा दिया गया है, तो उड़ीसा में सिमलीपाल है और इसको भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया जिसका नाम सिमलीपाल है। 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है, बिहार राज्य को अभी हाल ही में दी गई है। बात करेंगे 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है, हॉकी पंजाब ने जीता हुआ है। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की, अहमदाबाद शहर के द्वारा की गई है एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है, तो खेलो इंडिया आपके हरियाणा जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। तो पूछा जाए कि टॉप 3 बताओ तो हम सबसे पहले कहेंगे हरियाणा, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। चौथा पूछा जाए तो राजस्थान कह देंगे, पांचवा पूछा जाए तो महाराष्ट्र कह देंगे। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में हाल ही में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बात करेंगे विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले हितेश गुलिया जो है आपके स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हुए हैं। आयोजित इंडियन प्रो सुपर लीग 2024-25 में विजेता कौन रही है, तो मोहन बागान सुपर जायंट जो है आपकी इंडियन सुपर लीग 2024-25 में विजेता रही हैं।
आयोजित हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो तीरंदाजी विश्व कप में भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान चौथा रहा है तीरंदाजी विश्व कप 2025 में। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो सांसद खेल का शुभारंभ जो है लखनऊ में किया गया। हो सकता है एग्जाम में पूछ जाए, सांसद खेल महाकुंभ लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक कैसे नियुक्त किया गया? जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक बनाए गए हैं। राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? तो राष्ट्रमंडल का पद संभालने वाली है ना, तो पहली अफ्रीकी महिला की बात करें शर्ली बॉचवे बनी है, शर्ली बॉचवे को बनाया गया है। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? पूनम गुप्ता। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर की बात किया है, पूनम गुप्ता को भी हाल ही में बनाया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मोहसिन नकवी को एशियाई परिषद क्रिकेट का अध्यक्ष चुना गया है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वी आर गवई। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, तो फुल फॉर्म भी बता दिया, शॉर्टकट बता दिया। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को चुना गया है। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए लॉ कमीशन की, तो हम कहेंगे दिनेश महेश्वरी को जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अनुसंधान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कृषि अनुसंधान के लिए मांगीलाल जाट को महानिदेशक के रूप में कृषि का बनाया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति किस देश शहर में है? तो संघाई। पहले मुंबई का नाम आता था, लेकिन अभी हाल ही में चीन के संघाई में सबसे ज्यादा आपके अरबपति शहर के लिए चुना गया है संघाई, चीन को। बात करेंगे भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? भारत में न्याय रिपोर्ट 2025 में कर्नाटक जो है न्याय के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? शिंगुआ यूनिवर्सिटी। कौन सी है? शिंगुआ यूनिवर्सिटी जो है आपकी टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया रैंकिंग में पहले स्थान पर बनी हुई है। हॉर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में शामिल होने वाली पहली महिला कौन सी है? रोशनी नडार। रोशनी नडार जो है आपकी भारत की तरफ से शामिल होने वाली पहली महिला है, ध्यान रखिएगा, टॉप 10 के अंदर। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा को। किसको? मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। बिंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो बिंडहैम कैंपबेल पुरस्कार की बात की जाए राणा दास गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, सरस्वती सम्मान 2024 किससे दिया गया? तो महामोह उपाध्याय साधु भद्रा दास को सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे सम्मान 2025 में जुलाई अगस्त के महीने के बाद दिए जाते हैं, तो इसलिए 2024 के हैं। जो अभी जुलाई से पहले दिए जाते हैं वो 2025 के हैं। किस देश ने पीएम मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार दिया? तो श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने की ऑफ द ऑनर से प्रदान किया है? की ऑफ ऑनर से बात की जाए तो पुर्तगाल देश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? बानू मुश्ताक को दिया गया है, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस राज्य की पुलिस को तकनीकी सेवा इकाई स्कॉच पुरस्कार 2025 मिला है। तो स्कॉच पुरस्कार 2025 जो है आपके उत्तर प्रदेश सरकार को मिला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, फोटो भी लगा दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सेवा इकाई के लिए स्कॉच 2025 का पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 की बात करें अबू एलॉफ को दिया गया है। किसको? अबू एलॉफ को दिया गया है। बात करेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2025 का जो है कुमार मंगलम बिरला को आपके लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2025 में पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कैसे घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह को, ध्यान रखिएगा, जसप्रीत बुमराह को विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2025 में पुरुष वर्ग के लिए चुना गया है। विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड में महिला वर्ग में कैसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दिया गया है? स्मृति मंधाना को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह रहेंगे और महिला की बात किया तो स्मृति मंधाना जी रहेंगी। बात करेंगे स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल चले हम अभियान 2025 की शुरुआत जो है की गई है। हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस राज्य के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित की गई है? झारखंड राज्य के सहयोग से हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम को नई दिल्ली में आयोजन किया गया, लेकिन झारखंड राज्य के सहयोग से। बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए एक नई श्रेणी तरुण प्लस के अंतर्गत कितना ऋण दिया जाएगा? तो 10 लाख से लेके 20 लाख का रुपए जो है आपका यहाँ पर ऋण की बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण प्लस दिया जाएगा। और अगर हम बात करें तरुण ऋण में कितना देता है, तो तरुण ऋण में यहाँ पर बात करें तो 10 लाख रुपए तक दिया जाता है, लेकिन तरुण प्लस की बात किया है तो 10 से 20 लाख के बीच में दिया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हील्ड पहल का अनावरण किया गया। इसका संबंध शरीर की किस अंग से है? यकृत, मतलब कि लीवर से इसका संबंध है और इसका संबंध गृह मंत्री के द्वारा हील्ड पहल का जो है शुभारंभ किया गया है। गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारा मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ मिलकर शुरू करने की योजना बनाई? तो गंगा नर्मदा आपके पर्यटन गलियारा जो है आपकी उत्तर प्रदेश, दो राज्य कौन कौन से होंगे? एक तो आपके मध्य प्रदेश होंगे, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश होगा। दोनों गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पर योजना इस गलियारे की बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो 24 से 30 अप्रैल के बीच में विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया गया था। बात करेंगे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद 2025 भारत ने किस देश के साथ किया है? तो इंद 2025 जो है भारत ने रूस देश के साथ में किया था। बात करेंगे भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा को किस देश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरुआत किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में, अभी म्यांमार में आपका भूकंप आया था। क्या आया था? म्यांमार में भूकंप आया था, ध्यान रखिएगा। म्यांमार में भूकंप आने के लिए भारत सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से क्या किया था? लोगों की मदद पहुंच सके अभियान को चलाया था। बात करेंगे टाइगर ड्राफ्ट्स 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और कौन सा देश करता है? भारत और यूएसए के बीच में किया जाता है। ऑपरेशन टिक्का का संबंध किससे है? ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर से ऑपरेशन टिक्का का संबंध है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो एलओसी पर घुसपैठ कोशिश की जाती है, ऑपरेशन टिक्का इसके बीच में चलाया गया था। डस्टलिक 6 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत एवं कौन सा देश करता है? भारत उज्बेकिस्तान डस्टलिक 6 के नाम से इस वर्ष का अभ्यास किया हुआ है। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए कहां की गई थी? तो यूएई, यूएसए नहीं है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग 10 वाले संयुक्त को यहां पर मनाया गया था। छठवें बिस्मस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो थाईलैंड में आपके छठवें बिस्मस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 4 अप्रैल 2025 को। वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? हॉकी से। वंदना कटारिया को हॉकी से संन्यास यहाँ पर ले लिया गया है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का भी हाल ही में निधन हो गया। वह किस पद पर रह चुके हैं? वह इसरो के प्रमुख यहाँ पर रह चुके हैं और इनका योगदान भारत में काफी है। केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध ट्रैक करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जूविन नाम से केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम का उपलब्ध ट्रैकर है वो ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पर कितना है, क्या जो भी है किया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। इस वर्ष 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया गया है। बात करेंगे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? अमरजीत सिंह ढुल। अमरजीत सिंह ढुल जो है आपके द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक हैं। यहाँ पर आती है प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर और भारत का परिवर्तन के लेखक कौन है? द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर एवं भारत के परिवर्तन के लेखक की बात की है संजीव चोपड़ा जी ने इस पुस्तक के लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल या इंटरनेशनल स्पोर्ट डे के रूप में हम कह सकते हैं 6 अप्रैल को मनाया गया था। किस राज्य ने कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला को जीआई टैग प्राप्त किया है? तो अब देखो कुंभ नाम आ जाए तो उत्तर प्रदेश टैग नहीं लगा देना है, तमिलनाडु के द्वारा ध्यान रखिएगा कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला को जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है। किस राज्य ने अमलसाद चीकू को जीआई टैग दिया है? तो अमलसाद चीकू की बात किया तो गुजरात राज्य के में यहाँ पर जो है जीआई टैग मिला हुआ है अमलसाद चीकू। क्रिकेट में सेवाओं के लिए सबसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया गया जेम्स एंडरसन को। जेम्स एंडरसन को क्रिकेट के सेवाओं के लिए ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कहां पर शहनाई तबला मसालेदार भरवा मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो शहनाई तबला मसालेदार जो भरवा मिर्च है बनारस की है, ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की हैं, तीनों याद रखनी है, तबला आ जाए, शहनाई आ जाए, मसालेदार बर्मा मिर्च आ जाए तो हम कह सकते हैं बनारस से है। तीनों ही चीजें संबंधित हैं उत्तर प्रदेश से। 200 नंबर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, अब इसके बाद हमारे 100 क्वेश्चन और बाकी रहेंगे, लेकिन एक बार जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस एग्जाम से आर के बाद यूपीपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स का 12 अक्टूबर को है 2025 और इस एग्जाम्स की हमारी ऑलरेडी चैनल पर टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है, मैम लगा रही हैं और 27 तारीख से 28 तारीख से 28 जुलाई से खुद हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर बीपीएससी यूपीपीसीएस दोनों ही टेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक से जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत में लाने की घोषणा की थी? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में मध्य प्रदेश सरकार ने बोत्सवाना से, कहां से? बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाने की घोषणा की गई थी। बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया है? मॉरिशस में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर है? तो भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी की बात किया है, टॉप पर है। बात करेंगे पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? तो कबड्डी विश्व कप का आयोजन की बात करें, इंग्लैंड में पहली बार हुआ है एशिया के बाहर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पहली बार का मामला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे? उज्ज्वला जो है गौरैया से संबंधित है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शुभंकर के रूप में गौरैया को बनाया गया था। आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन बनी है? तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला सीनियर की बात करें, हॉकी झारखंड कौन बनी है? हॉकी झारखंड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। कबड्डी विश्व कप में जो है आपका हुआ एशिया से बाहर पहली बार था इंग्लैंड में, लेकिन पुरुष और महिला वर्ग में जो है भारत के द्वारा जीता गया है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब कि एनडीबी बैंक का 9वां सदस्य किसे घोषित किया गया है? कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 9वां देश के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक का बना हुआ है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम ने घोषणा की है कि पहला राज्य हम बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणक कौन बनी है? तो जयश्री वैकेंटेशन को आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरण के लिए इनको चुना गया है। बात करेंगे दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है क्रिकेट के खेल से है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था। बात करेंगे फीफा विश्व कप 2026 किन देशों के को बाहर कर दिया है? तो फीफा विश्व कप 2026 में किन देशों को बाहर कर दिया? रूस को, कांगो को और पाकिस्तान। तो फीफा विश्व कप जो होगा 2026 का, ये तीनों देशों को बाहर कर दिया गया है, रूस, कांगो, पाकिस्तान। नेक्स्ट आता है हाल ही में आयोजित किए गए संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किस देशों से है? तो खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में आपका विशेष संयुक्त बल के रूप में अभ्यास जो है खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मिशन पंच, अब ये कार नहीं है, कार समझ लो, पंच का संबंध किससे है? तो पंच का संबंध जो है सूर्य से है, सोलर से है। नासा का मिशन है पंच और ये सूर्य के आसपास का चक्कर वगैरह लगाएगा, सूर्य से संबंधित है, इतना आप ध्यान रखो। बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय सेठ को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार कहाँ मिला है? फ्रांस में। विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार फ्रांस में मिला हुआ है। तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह की प्रक्रिया शुरू कहां से की गई? महाराष्ट्र राज्य से की गई है। बात करेंगे भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ? विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है आपके गुरुग्राम भारत में किया गया है और ये हरियाणा राज्य में। नवरत्न का दर्जा कैसे मिला है? तो हम कहेंगे नवरत्न का दर्जा IRCTC को मिला हुआ है, IRRF को मिला हुआ है। तो दोनों ही कंपनी IRCTC की हैं और IRF और आपका IRFC और IRCTC दोनों को ही आपको नवरत्न कंपनी का यहाँ पर दर्जा दिया गया, रिलायंस को नहीं मिला है। किस राज्य ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया? तो असम राज्य के द्वारा हम बात करेंगे आपका चिरांग रिपू आपका क्या है? हाथी रिजर्व को 8वां नेशनल पार्क बनाया गया है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिनों की यहाँ पर संख्या देखने को मिली है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट फेलेंट ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? माउंट फेंटेल ज्वालामुखी बात किया है इथोपिया में। कहां पर? इथोपिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किस राज्य में? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है माधव टाइगर रिजर्व और ये 58वां टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में देश का घोषित किया गया है। किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया? तो असम राज्य के द्वारा स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन की घोषणा की? तो चंद्रयान 5, ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 5 की इसरो के द्वारा 2028 में मिशन की घोषणा को किया गया है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स किस पे सवार होकर पृथ्वी पर लौटी थी? क्रू 9 कैप्सूल। कौन सा है? क्रू 9 कैप्सूल था, नासा से अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियम्स को यहाँ पर पृथ्वी पर इसी क्रू 9 कैप्सूल के माध्यम से पृथ्वी पर लाया गया था। बात करेंगे रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो विदर्भ क्षेत्र ने रणजी ट्रॉफी को जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत देश के द्वारा चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता गया है। महिला प्रीमियर लीग
WPL की बात कर रहा है, WPL। इस तरीके से IPL होता है, इस तरीके से WPL भी होता है। खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस टीम ने महिला प्रीमियर लीग का खिताब जो है जीता है। हाल ही में आयोजित IPL 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में बिके थे, ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने हुए हैं ऋषभ पंत IPL 2025 के इतिहास में। बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है? सेना। इंडियन आर्मी की बात करेंगे, कोई भी राज्य नहीं रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में, यहाँ पर सेना जो है आपकी नंबर बन रही है। सेबी के 11वें अध्यक्ष कैसे बनाया गया? तो तुहिन कांत पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। कौन बनी है? अंजू राठी राणा को भारत की पहली महिला विधि सचिव के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118वां है। याद कर लो, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। बात करेंगे ग्लोबल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल टेररिज्म 2025 में भारत का 14वां स्थान है। कौन सा है? 14वें स्थान पर भारत है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा पहले स्थान पर है? तो हम कहेंगे दुबई इंटरनेशनल, UAE का जो हवाई अड्डा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संघ में हवाई अड्डा पहले स्थान पर है। हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान शटडाउन के मामले में दूसरा है। बात करेंगे सीपरी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक हथियार आयात में भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर यूक्रेन है, दूसरे स्थान भारत है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे सऊदी अरब है, पांचवे पे पाकिस्तान है। तो हम बाला के स्थान पर किसको ढूंढेंगे? यूक्रेन को, दूसरे स्थान पर भारत को। दिए गए प्राण मित्र एवं जीव दया पुरस्कार का संबंध कैसे है? प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार की बात करें, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से इनका संबंध है। हाल ही में आयोजित 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 किस फिल्म को मिला हुआ है? फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा फिल्म को। कौन से? अनोरा फिल्म को 97वां ऑस्कर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। रानी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार कैसे मिला है? तो वनतारा को। वनतारा की बात किया है, यहाँ पर बात करें, वनतारा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में घोषित किया गया है। IIFA अवार्ड 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज। लापता लेडीज को IIFA अवार्ड 2025 मिला हुआ है। IIFA अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, कार्तिक आर्यन है, ध्यान रखिएगा। अब बात की जाए IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? नितांशी गोयल यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, एक्टर्स हैं। मॉरिशस ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन किसे दिया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ये पुरस्कार कम, ये कथा ज्यादा लग रही है ना, इतना बड़ा नाम है, याद भी नहीं हुआ। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। ये शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया है। बात करेंगे PM मोदी ने PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहां से जारी की है? तो भागलपुर बिहार से 19वीं किस्त को जारी किया गया है। किस राज्य ने स्कूल बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने की योजना बनाई? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल के बच्चों की दुर्घटना बीमा जो होती है उसकी यहाँ पर योजना बनाने की घोषणा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ स्मृति मवेशी बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? केरल राज्य के द्वारा गौ स्मृति मवेशी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 कहां से शुरुआत किया गया? पंचकुला से कैच द रेन 2025 की शुरुआत की गई है। त्रिसेवा बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर राजस्थान में हम बात करेंगे। त्रिसेवा बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया गया था। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 किन देशों के बीच में हुआ? भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 12 का अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 किन देशों के बीच में हुआ? दक्षिण कोरिया और USA के बीच में फ्रीडम शील्ड 2025 का आयोजन किया गया था। भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट एवं बंगोशार अभ्यास किया हुआ है? तो बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश ने कॉर्पेट एवं बंगोसागर अभ्यास यहाँ पर किया हुआ है। बात करेंगे भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन किया? तो फ्रांस के साथ भारत ने वरुण 2025 की एक्सरसाइज को किया हुआ था। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कहां पर आयोजन की गई है? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक का जो आयोजन कोलकाता में किया गया था। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में किया गया था। बात करेंगे 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में ही 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था।
पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पर्पल फेस्ट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 21 मार्च को पर्पल फेस्ट का आयोजन मनाया गया था। भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह को जगुआर फाइटर जेट में स्क्वाड्रन में शामिल यहाँ पर पहली महिला के तौर पर किया गया है। भारत के ए शरत कमल संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से इनका खेल का संबंध है। सुनील छेत्री ने संन्यास के फैसले को पलटकर किस खेल में वापसी की है? फुटबॉल के खेल में इन्होंने संन्यास के खेल को पलटकर वापसी कर लिया। सुनील छेत्री नाम है। किस अभिनेता को आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकन के रूप में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया है। प्रकाशित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई, है ना। तो दिया सलाई के लेखक कौन है? अगर पता है तो जरूर बताइएगा। प्रकाशित पुस्तक मार्च ऑफ द ग्लोरी का संबंध किससे है? तो 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप से मार्च ऑफ द ग्लोरी का संबंध है। बात करेंगे विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, इसे टीबी रोग भी कहते हैं, उसको मनाते हैं। 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहां पर की गई? तो 4000 वर्ष पुराने डेनमार्क में वुडन सर्कल की खोज किया गया था। और आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से। नासा के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो फेरिया हाइड्रेट। नासा के अनुसार ऐसा कहा गया है जो फेरिया हाइड्राइड है, फेरिया हाइड्रेट के द्वारा मंगल ग्रह का लाल रंग का बना हुआ है। दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का कहां पर स्थापित की गई है? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है आपकी असम राज्य में स्थापित की गई थी। यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य में है? कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध की बात किया तो छत्तीसगढ़ राज्य से इसका संबंध है। बात करेंगे गोल्डन मर्करी अवार्ड 2025 किससे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को गोल्डन मर्करी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से बने हैं? मैथ्यू ब्रोनली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने सांसदों को वेतन कितना किया है? 1.2 लाख रुपए, 1.24 लाख रुपए, 1,24,000 जो है केंद्र सरकार के द्वारा सांसदों का वेतन किया गया है। टाटा मोटर्स ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विक्की कौशल को टाटा मोटर्स के द्वारा ब्रांड कौशल के रूप में बनाया गया है। प्रकाशित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी क्या है? लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? चेन्नई सुपर किंग्स से लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की जाए जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ CDS बनाया गया है। बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा देश के विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री जो है देश के विशेष सचिव यहाँ पर बने हुए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी। भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख है। बात की जाए यहाँ पर चर्चा में रहे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग, 15वें तो N के सिंह, ये सभी को पता है ना, याद हो गया, रट गए आप लोग। 16वें वित्त आयोग की अगर बात करें तो अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन का वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहां पर हुआ? तो कोलंबिया में वायु प्रदूषण पर और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन कोलंबिया में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई थी अल्फ्रेड चक्रवात का नाम है। क्या है? अल्फ्रेड चक्रवात का नाम है। बात करेंगे जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटूर ब्लोसेल को स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया, उनका संबंध किस देश से? ऑस्ट्रिया देश से इनका संबंध है। हम बात करेंगे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो है और बिश बिलमोर कितने दिन के बाद पृथ्वी पर लौटी थी? तो 286 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटी थी। किस रॉकेट से लौटी थी? किस कैप्सूल से लौटी थी? तो अभी मैंने आपको बताया भी था, क्रू 9 कैप्सूल से लौटी थी, आपको याद रखना है। 286 दिनों बाद लौटी हैं। भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वृंदावन में किया गया है भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य मार्च 2025 में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया था।
बात करेंगे केंद्र ने किस राज्य के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना की मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड राज्य से यहाँ पर मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, तो 14 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय मैथ डे, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया गया था। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया, तो विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च को मनाया गया था। बात करेंगे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सोर्स कोड माई बिगिनिंग के लेखक कौन है, बिल गेट्स हैं। कौन है, बिगिनिंग इस पुस्तक के लेखक हैं। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग की 69वीं सत्र कहां पर हुई है, तो न्यूयॉर्क में मनाई गई थी। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, केरल राज्य। जो केरल राज्य है, जो आपके सीनियर सिटीजन है उनके लिए आयोग गठन करने वाला पहला राज्य केरल बना हुआ है। किस राज्य ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो आपका दधीची कुंड है यहाँ पर उन्होंने पर्यटन केंद्र के रूप में, टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बनाने की घोषणा की है और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी वार्ता कहां पर की गई, तो जेद्दा में वार्ता की गई थी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसरो ने कहां पर श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। इसरो ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च का सेंटर आईआईटी मद्रास में किया हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर 300 क्वेश्चनों को लगाया है ना, करंट अफेयर्स के। तो आज हमारा करंट अफेयर्स का अंतिम ये वीडियो था, मतलब कि यूपी आरओआरओ का एग्जाम है तो आज का अंतिम था। अब इसके बाद हम यूपी पीसीएस पर फोकस करने वाले हैं। अब टोटली यूपी पीसीएस पर फोकस रहेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ में बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है हमारे ऐप पर भी और हमारे चैनल पर भी, दोनों ही जगह आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। यूपी पीसीएस की ऑलरेडी हमने आपके टेस्ट सीरीज पर आपकी ऐप पर चालू कर दी थी। यूपीएससी नट नाम है, यूपीएससी नट। चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, आप उससे भी डाउनलोड एक बार जाके जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।